नमस्कार। भास्कर दर्शन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। भास्कर दर्शन को आप सभी का जो प्यार, स्नेह और सहयोग प्राप्त हो रहा है, उसके लिए हम सभी आपके बहुत बहुत आभारी हैं। भास्कर दर्शन फिलवक्त कोशिश कर रहा है कि आपको उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव जो इस समय चल रहे हैं, जिसके चौथे चरण का मतदान कल होने वाला है और उसके बाद के 3 और चरण, 5वें, 6वें और 7वें चरण के मतदान अभी बाकी है। 27 फरवरी, 3 मार्च और 7 मार्च को। 10 मार्च को उत्तर प्रदेश विधानसभा के निर्वाचन के परिणामों सहित अन्य 4 राज्यों के भी चुनाव परिणाम आप सभी के सामने होंगे, जिसमें पंजाब, गोवा, मणिपुर, उत्तराखंड शामिल हैं। और आप जान सकेंगे कि उत्तर प्रदेश और उन 4 राज्यों की जनता ने आखिरकार किसको अपने प्रतिनिधि के रूप में चुना है। लेकिन जो परिस्थितियां सामने आ रही हैं, जो प्रतीक अपनी बात खुद कहते हैं, वो बात बड़े स्पष्ट रूप से फलक पर दर्शित हो रही है कि न केवल भारतीय जनता पार्टी बल्कि उसके शीर्षस्थ नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी ये एहसास पूरी तरीके से हो गया है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में वापस नहीं आने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों में उनकी हताशा पूरी तरीके से अब सामने आने लगी है। अभी परसों 20 फरवरी को हरदोई की जनसभा में अगर आप प्रधानमंत्री के भाषण को सुनेंगे और उसको पाएंगे तो उन्होंने आतंकवाद के साथ में साइकिल को जोड़ने का काम किया है और यह बताने की कोशिश की कि साइकिल आतंकवाद का पर्याय है। शायद नरेंद्र मोदी जी ने ये प्रयास केवल इसलिए किया कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सर्वप्रमुख प्रतिद्वंदी पार्टी जो अब चुनाव में उनको पछाड़ती हुई नजर आ रही है, समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह साइकिल है। मतदाताओं को विमुख करने के लिए साइकिल को आतंकवादियों से जोड़ते समय प्रधानमंत्री मोदी जी शायद इस तथ्य को भूल गए कि खुद उनके अनुसार इस देश के 80 करोड़ लोग जब गरीबी सीमा रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, जिन्हें 5 किलो मुफ्त अनाज देने का दावा वो खुद पिछले 2020 से करते चले आ रहे हैं, उनमें से वो 80 करोड़ लोग साइकिल की ही सवारी करने में सक्षम हो पा रहे हैं। शायद प्रधानमंत्री जी क्या कहना चाहते हैं कि प्रत्येक साइकिल पर चलने वाला इस देश का नागरिक आतंकवादी अथवा आतंकवाद का समर्थक है। उन्होंने मोटरसाइकिल, कार, हवाई जहाज का नाम नहीं लिया, जबकि ऐतिहासिक सत्य है कि तमाम हमलों में मोटरसाइकिल का उपयोग हुआ। खुद भोपाल से भारतीय जनता पार्टी की सांसद प्रज्ञा ठाकुर, जिनके खिलाफ एसआईटी ने आरोप पत्र प्रस्तुत किया, जो जमानत पर हैं और वर्तमान में भोपाल से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, आरोप पत्र में यह बात अधिकृत रूप से एसआईटी के द्वारा कही गई है कि उन्होंने मोटरसाइकिल पर बम प्लांट किए थे। क्या प्रधानमंत्री जी को यह तथ्य याद नहीं रहा? पिछली बार खुद जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के खिलाफ साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने अपशब्दों का उपयोग किया था, तो प्रधानमंत्री जी ने कहा था, मैं उन्हें कभी दिल से माफ नहीं कर पाऊंगा। जनता
शायद इन तथ्यों को वो समझते हैं कि भूल चुकी है। ऐसा नहीं है। जनता की स्मृति कम अवश्य होती है, परंतु पूर्णतः समाप्त कभी नहीं होती। अफसोस इस बात का नहीं है, आतंकवाद में तो कारों का बहुत उपयोग हुआ, हवाई जहाज का भी आतंकवादी कामों में उपयोग हुआ। न्यूयॉर्क में जो 9/11 का हमला हुआ उसमें तो हवाई जहाज का उपयोग किया गया था ट्वाइन टावर को ब्लास्ट करने के लिए। प्रधानमंत्री जी को वो क्यों नहीं याद रहा है? प्रधानमंत्री जी को तमाम कारें और तमाम वाहनों का नाम उनको गरीब की साइकिल ही क्यों दिखाई दी? आखिर क्या संदेश देना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी? और एक बड़ा अफसोस और बात का भी है कि इस देश के सर्वोच्च पद पे, भले ही संवैधानिक रूप से वो सर्वोच्च पद न होकर के हमारे राष्ट्रपति महोदय का पद सर्वोच्च है, परंतु सत्ता प्रमुख में प्रधानमंत्री का पद ही सर्वोच्च है। दुख इस बात का है कि देश के सर्वोच्च पद पर बैठकर सार्वजनिक मंचों से प्रधानमंत्री जानबूझकर जनता को भ्रमित करके केवल चुनावी लाभ के लिए झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ इस बात को कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी ने हरदोई के भाषण में केवल वोट का लाभ प्राप्त करने के लिए जनता को भ्रमित करने के आशय से जानबूझकर झूठ बोला। जिस अहमदाबाद बम ब्लास्ट कांड का वो उल्लेख करना चाह रहे थे, जिसमें अभी कुछ दिनों पहले ही कुल 49 लोगों को न्यायालय ने दोषी ठहराया, 38 को मृत्युदंड दिया गया और 11 को आजीवन कारावास की सजा दी गई। उस अहमदाबाद बम ब्लास्ट कांड की एसआईटी के जांच अधिकारी चुड़ासमा की जो जांच रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट है, उसमें भी कहीं पर साइकिल पर बम रखे जाने का कोई उल्लेख नहीं है, बल्कि 2 कारों में बम प्लांट किए जाने का उल्लेख किया गया है। उस समय खुद नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। क्या इस तथ्य क्या उनको ज्ञान नहीं है? अगर ज्ञान है तो केवल विरोधी राजनीतिक दल को बदनाम करने के लिए असत्य संभाषण करना इस देश के प्रधानमंत्री पद पर बैठे व्यक्ति को शोभा देता है? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और उसके सर्वोच्च नेता अब पूरी तरीके से हताश हो चुके हैं। वो जान चुके हैं कि प्रदेश की जनता उन्हें पूरी तरह से ठुकराने के मूड में है और उनकी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की तमाम कोशिशें, सैकड़ों करोड़ रुपए के विज्ञापन पर व्यय राशि का कोई लाभ उनको नहीं पहुंच रहा है। ये हालात अपने आप में इस बात की खुद में गवाही दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में हार को खुद प्रधानमंत्री मूक रूप में स्वीकार कर रहे हैं। उनकी हताशा खुद में इसका प्रमाणिक साक्ष्य है। भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेताएं, विशेष रूप से अमित शाह जी, जिस प्रकार से अपना भाषा पर नियंत्रण खो बैठे हैं और जिस तरीके से अभी पिछले दिनों कानपुर रैली के रोड शो के दौरान का उनका एक वीडियो वायरल होने पर सरकार की शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए 4 PM चैनल को यूट्यूब पर कुछ समय के लिए जबरन बंद कराया गया, उससे ये निष्कर्ष पूरी तरीके से आईने की तरह साफ है कि भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नेतृत्व को प्रदेश विधानसभा चुनाव में अपनी हार का पूरी तरीके से एहसास हो चुका है। यह अलग बात है कि अभी कल चौथे चरण का मतदान और उसके बाद 5वें, 6ठे और 7वें चरण का मतदान शेष है। अंतिम परिणाम 10 मार्च को ही हमारे आपके सभी के सामने आएगा। लेकिन जो इबारत उत्तर प्रदेश की जनता
ईवीएम में लिख रही है, उसकी तहरीर अब सभी के सामने नजर आनी शुरू हो गई है। भले ही अधिकृत रूप से वो हम आप सभी को 10 मार्च 2022 को दिखाई पड़ेगी। भास्कर दर्शन देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भास्कर दर्शन को अपना स्नेह, समर्थन, आशीर्वाद प्रदान करते रहें। अधिक से अधिक संख्या में वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपनी अमूल्य राय से हमें जरूर अवगत कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद।